Hello, everyone, and welcome to Unacademy NEET PG. आज हम बात करने वाले हैं अगेन हमारे कार्डियक साइकिल के बारे में एंड वी गोइंग टू सिंप्लीफाई कार्डियोलॉजी। नीट पीजी अनअकैडमी में आपका स्वागत है। दिस इज डॉक्टर परमजीत। Those who don't know me, I am a consultant physician and cardiologist in Yashoda Super Speciality Hospital, Nehru Nagar, Delhi NCR. I've done my MBBS, diploma cardiology, and fellowship in clinical cardiology, and I've been teaching for more than 4 years on YouTube and various other platforms, simplifying medical concepts for medical students and general public. So, आज हम बातचीत करने से पहले एक बार देख लेते हैं हमारे बहुत सारे टॉप स्टूडेंट्स के नाम और उनके रैंक्स एंड आने वाली कुछ क्यूरेटेड एजुकेटर क्लासेस जो अनअकैडमी ऐप पे आपको मिलेंगी। एंड ऑफ कोर्स आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। वी हैव अ प्लस सब्सक्रिप्शन एंड एन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इन द प्लस सब्सक्रिप्शन आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस का एक्सेस मिलता है। टॉप एजुकेटर्स से आपको you have an option to choose your educator. You have complete live tests and quizzes available with you, and you have the option to study on any platform with 25,000 plus question bank with good high yielding questions. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो है उसमें आपको ये सब प्लस सब्सक्रिप्शन का प्लस आपको प्रेप लैडर का सब्सक्रिप्शन मिलता है। तो अब नई स्पेशल क्लासेस चालू हो गई हैं। आप मेरी स्पेशल क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। दैट इज आल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन अनअकैडमी, जहां पर आपको दैट इज एन इंटरैक्टिव क्लास। वहां पर आप चैट कर सकते हैं। यू कैन रेज योर हैंड एंड पोल्स होंगे वहां पर जिस पे आप अपना एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं एंड लेक्चर नोट्स आपको मिलेगा। आप कहीं पे भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो स्पेशल क्लास फीचर्स हैं अनअकैडमी पे, जरूर जाके देखें। और ऑफ कोर्स वी हैव बेस्ट लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के क्वेश्चंस, एमसीक्यू बैंक। रेज अ हैंड फीचर बहुत अच्छा निकाला गया है, जाके जरूर ट्राई करें। बट ओनली इफ यू हैव टेकन सब्सक्रिप्शन यू कैन रेज योर हैंड। देन ये बैचेस शुरू हैं, फास्ट रिवीजन बैच एंड सब्जेक्ट वाइज बैच जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड सब्जेक्ट वाइज बैच आपके नेक्स्ट पीजी के लिए और हाई यील्डिंग एमसीक्यू मैराथन। एंड वी हैव एफएमडीजी और फास्ट अल्ट्रा फास्ट रिवीजन बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन के ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के ये ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं। सो अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं, मेरा कोड डालते हैं, यू गेट अ 10% डिस्काउंट। ओके, सो वी हैव प्लस एंड आइकॉनिक बोथ सब्सक्रिप्शंस के लिए कोड्स हैं। तो कार्डियक साइकिल हमने सीखी थी और फटाफट जो बात कर ली है उसको रिवाइज कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। कार्डियक साइकिल के हमने देखा था व्हाट हैपेंस इन द हार्ट। अगर 72 बीट्स पर मिनट पे हार्ट धड़क रहा है तो एक साइकिल 0.8 सेकंड का है। उस साइकिल में एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर इवेंट्स होंगे। एट्रियल इवेंट्स में एट्रियल सिस्टोल सबसे छोटा 0.1 सेकंड का है। डायस्टोल सबसे बड़ा 0.7 सेकंड्स का है। इसमें वेंट्रिकुलर इवेंट्स भी सिस्टोल और डायस्टोल होंगे। उसमें 0.3 और 0.5 से आप याद रख सकते हैं उसका ड्यूरेशन। सिस्टोल में हमारे पास में आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस और इजेक्शन पीरियड 2 अलग फेज है और डायस्टोल में 5 अलग फेज है। प्रोटोडायस्टोल, आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन, देन रैपिड फिलिंग, देन there is a slow filling and then last rapid filling due to atrial systole. So atrial systole is also called as the last rapid filling phase, pre-systole और atrial kick, जिसके समय पे थोड़े से आप स्लाइड चेंज देख रहे हैं, हमने और अच्छे से आपके लिए प्रेजेंटेशन बनाया है और जिसमें जिसे एट्रियल किक भी कहते हैं और जिसे प्री-सिस्टोल भी कहते हैं। ऐसे में
लास्ट वेंट्रिकुलर डायस्टोल के टाइम पे ये हो रहा है 0.1 सेकेंड का है एंड 10% ऑफ द ब्लड इज गोइंग इनटू द वेंट्रिकल लास्ट 10%। उससे पहले वाला जो आ रहा है पहले के डायस्टोल वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक फेजेस में आ रहा है। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल एंड द रैपिड फिलिंग फेज। इस टाइम पर ही बहुत सारे लोगों का मैनी पीपल जिनको एट्रियल वेंट्रिकल होता है, एट्रियल फिब्रिलेशन होता है, हमने डिस्कस किया था, बिकॉज एट्रियल सिस्टोल का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, ओनली 10%, तो उन्हें कुछ ज्यादा इशू नहीं आता है। द फोर्थ हार्ट साउंड इज S4। S4 का जो साउंड है वो आता है बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रियल मसल्स। So that is very non audible kind of a sound unless and until कोई पैथोलॉजी आपको सुनाई नहीं देगा। इसके बाद हमने देखा था एट्रियल डायस्टोल जो बहुत लंबा होता है 0.7 सेकेंड्स का, एंड इसी समय जैसे ही आपका एट्रियम फिल भरना शुरू होता है वेंट्रिकल्स भी आपके सिस्टोल में कॉन्ट्रैक्शन में जाने शुरू होते हैं। सो वेंट्रिकल इवेंट्स में हमारे पास में सबसे पहले आता है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, जिसे हम आइसो वॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं। इस फेज पे बेसिकली देयर इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और ऐसे में हो क्या रहा है, सबसे पहले तो ये होगा कि इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ता है, एट्रियम से ब्लड आ गया। जैसे ही इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ता है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में, फर्स्ट थिंग व्हिच हैपेंस इज द वाल्व्स बंद हो जाती हैं, कार्डिक वाल्व्स बंद हो जाती हैं। तो जब वाल्व्स बंद हो जाएंगी, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स बंद हो जाती हैं, फर्स्ट हार्ट साउंड आता है S1। दिस इज अ शॉर्ट पीरियड 0.05 सेकेंड का आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। इन दिस ओनली द टेंशन बढ़ता है आपके वेंट्रिकुलर वॉल्स में, बट मसल फाइबर्स का साइज या इंट्रा वेंट्रिकुलर वॉल्यूम कम नहीं होता कॉन्ट्रैक्शन पे। उसके बाद में इट एंड्स when the pressure increases above the pressures of the aorta and pulmonary वे आर्टरी, और अब उसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा तो सेमिलुनर वेल्स खुल जाएंगे। सेमिलुनर वेल्स खुलते ही आपके ब्लड जो यहाँ पर बंद पड़ा था वो आपका आयोटा में और लेफ्ट राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक में जाने लगेगा। सो दिस इज द फर्स्ट फेज, आइसोमेट्रिक आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन। सेकेंड फेज जो होता है वो है इजेक्शन पीरियड। एंड इजेक्शन, क्योंकि दोनों सेमिलुनर वेल्स खुल गए हैं तो ब्लड सीधा इजेक्शन पे जाएगा। पहला रैपिड इजेक्शन हो रहा है 0.13 सेकेंड्स का, और फिर स्लो इजेक्शन हो रहा है 0.09 सेकेंड्स का। इन दोनों सेक्शन में फर्क यह है कि रैपिड इजेक्शन जब होता है ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्शन फोर्स भी ज्यादा है और ब्लड वॉल्यूम भी ज्यादा है, इसलिए इजेक्शन ज्यादा होता है। उसके बाद कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन के वजह से स्लो इजेक्शन होता है, बिकॉज ब्लड वॉल्यूम कम होता जाएगा जो इजेक्ट हो रहा है। दैट्स व्हाई देयर आर टू फेजेस। इन सब फेजेस के आगे चल के इंपॉर्टेंस आएंगे, अभी जो समझाने वाले हैं उन आज के टॉपिक पे। तो हमने देखा था एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, यानी पूरा कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद भी आपके वेंट्रिकल्स में 60 to 80 ml ऑफ ब्लड रह जाता है। दिस कैन बी मेजर्ड बाय ऑल दीज मीन्स: इकोकार्डियोग्राफी, कैथेटराइजेशन, CT, MRI and Muga scan. We have seen 3-4 वॉल्यूम्स। एंड सिस्टोलिक हमने देख लिया, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम सबसे ज्यादा ब्लड भरने के बाद भी आपके हार्ट के अंदर 130 to 150 ml ऑफ ब्लड ही रहता है वेंट्रिकल्स में। स्ट्रोक वॉल्यूम इज द वॉल्यूम जो एक बार में हमारा हार्ट बाहर फेंकता है, दैट इज 70 ml अप्रोक्सीमेटली। एंड ऑन दैट बेसिस इजेक्शन फ्रैक्शंस आप इस कैलकुलेशन पे स्ट्रोक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय आपका एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, या फिर स्ट्रोक वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए एंड डायस्टोलिक माइनस एंड सिस्टोलिक स्ट्रोक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कैलकुलेट करके नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन 60 to 65 अचीव कर सकते हैं। प्रैक्टिकली स्पीकिंग 55 above is considered normal in practical scenario, in clinical scenario.
एंड इजेक्शन फ्रैक्शन जरूरी है टू असेस द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टिलिटी, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी कैसी, हार्ट का फंक्शनिंग कैसी है, बिकॉज इफ इट इज लो it might be because of some kind of cardiomyopathy or myocardial infarction. ठीक है, देन हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब डायस्टोल। डायस्टोल फर्स्ट स्टेज होगा प्रोटोडायस्टोल। प्रोटोडायस्टोल में 0.04 सेकेंड्स के लिए हार्ट थोड़ा सा डायस्टोल में जाता है, लेकिन इट इज जस्ट द इनिशिएशन ऑफ डायस्टोल। इस प्रोटोडायस्टोल फेज में हो क्या रहा है, जैसे ही हार्ट डायस्टोल होना शुरू होगा, आपका एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स बंद है, आपका सेमिनोलर वाल्व्स भी बंद हो जाएंगे। जैसे ही प्रोटोडायस्टोल होता है, यू विल हैव अ सेकंड हार्ट साउंड H2। याद रखिए इस समय दोनों वाल्व्स बंद है। तो हमारे प्रोटोडायस्टोल फेज में दोनों वाल्व्स बंद है। ऐसे ही हमने जहां देखा था आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस में, यहां पर भी दोनों वाल्व्स बंद हैं, लेकिन इसके एंड पे दोनों एक सेमिलुनर वाल्व खुल जाता है। और अभी के प्रोटोडायस्टोल फेज में दोनों वाल्व्स बंद हैं, लेकिन इसके भी एंड फेज में प्रोटोडायस्टोल में ही एक वाल्व खुलेगा, आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पे खुलेगा, आई मीन सेकेंड फेज में, इसके बाद वाले में। सो इसमें क्या हो रहा है प्रोटोडायस्टोल में, बिकॉज अयोटा में पंप किया ब्लड, बिकॉज ऑफ सिस्टोल पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड पंप किया, तो प्रेशर इन द वेंट्रिकल ड्रॉप्स, अयोटा का प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड ट्राइज टू कम बैक एंड सेमिनोलर वाल्व्स क्लोजेस। So that is the important factor here. Then आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड तब आता है जब दोनों वाल्व्स बंद हैं और हार्ट ट्राइज टू रिलैक्स। हार्ट के मसल्स में टेंशन कम हो रहा है, मगर साइज चेंज नहीं हो रहा, मसल फाइबर का भी हार्ट का भी वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो रहा। बिकॉज ऑफ दैट once again both valves are closed। ये 0.08 seconds का है, डबल ऑफ प्रोटोडायस्टोल, and this ends at opening of atrioventricular valve। तो जैसे ही atrioventricular valve open होगा, whatever the blood has accumulated due to atrial diastole in your atriums, वो दोनों नीचे आ जाएंगे। So isometric relaxation period ends by रैपिड फिलिंग फेज। रैपिड फिलिंग फेज में आपका फर्स्ट रैपिड फिलिंग, बिकॉज अभी वेंट्रिकल्स में भी प्रेशर है, नेगेटिव प्रेशर जो रिलैक्सेशन वाला, और आयोटा के अंदर आपके एट्रियम में भी ब्लड भरा हुआ है, इट कम्स बैक, पक से नीचे आता है, रैपिड फिलिंग फेज। दिस फिलिंग causes the S3 sound। S3 sound इससे आता है, the phase is very is the 0.11 seconds, so it's also short, and 70% of the blood which fills in the ventricle comes from in this rapid filling phase, and ventricles are also relaxed। इस केस में भी रिलैक्स ही रहते हैं आइसोटोनिकली। तो फर्स्ट रैपिड फिलिंग फेज में 70% आ जाता है। देर इज बिकॉज धीरे धीरे वेंट्रिकल भर रहा है, सो उसके अंदर का जो प्रेशर है प्लस जो ब्लड आ गया है, तो उसके अंदर फिर आगे का जो ब्लड आएगा इट विल कम स्लो, वेंट्रिकल फिलिंग बिकम स्लो, 20% और ब्लड आ जाता है उसमें, 70 + 20 90% ब्लड यहाँ पे आ जाता है। इसका फेज 1.19 और 1.11 और 1.19 सेकेंड्स है। और लास्ट रैपिड फिलिंग फेज हमने एट्रियल सिस्टोल का देखा ही था, जिसे एट्रियल सिस्टोल या एट्रियल केक या प्री सिस्टोल कहते हैं, उसमें लास्ट का 10 सेकेंड यहाँ आ जाता है, और दिस वन मार्क्स एज द S4। सो यहाँ पे चारों साउंड्स कहाँ कहाँ आते हैं, किस किस फेज में आते हैं, हमने देख लिया। और अब हम देखेंगे, आज हम देखने वाले हैं इंट्रा आर्टीरियल प्रेशर चेंजेस जो होते हैं ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल। ठीक है, एंड this kind of pressure changes are important to understand all these difficult graphs which are there। ठीक है, सो हार्ट के एट्रियम में तो एट्रियल प्रेशर पहले देख रहे हैं हम, नॉट आर्टीरियल, एट्रियल। दिस प्रेशर चेंज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर various things। One, opening of the valves, then ventricular filling,
एंड इट इज अ मेन फैक्टर जो आपका वीनस पल्स डेवलप करता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। वीनस पल्स डेवलप करने के लिए वन ऑफ द मेन फैक्टर इज द इंट्रा आर्टेरियल प्रेशर। ओके, एंड इसमें एक, दो, तीन पॉजिटिव कर्व्स हैं और तीन नेगेटिव कर्व्स हैं। तो हम उसी को देखेंगे। 6 कर्व्स जो आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, प्रेशर कैसे चेंज हो रहा है और कौन कौन से फेजेस में हो रहा है। सबसे पहले समझ लेते हैं हाउ द प्रेशर इज कैलकुलेटेड, हाउ द प्रेशर इज चेक्ड। तो प्रेशर को, इंट्रा आर्टीरियल प्रेशर को देखने के लिए जो लेफ्ट एट्रियल प्रेशर जो है उसको देखने के लिए देयर इज अ मेथड कॉल्ड पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर। नाउ पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर का मतलब क्या है, और by this method we only check the left side atrial pressure, not the right side atrial. Right side atrial pressure is different, left side atrial pressure is different. तो लेफ्ट साइड एट्रियल प्रेशर के लिए क्या किया जाता है, एक स्वान गाज कैथेटर जिसको हम कहते हैं, स्वान गाज कैथेटर, उसको डाला जाता है आपके वेन से, और वेन से वो जाएगा या तो आपके राइट एट्रियम में डायरेक्ट डाला जाएगा, फिर लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में जाएगा, वहां से जाएगा ऊपर आपके पल्मोनरी ट्रंक में, एंड इसे पल्मोनरी आर्टरी में डाला जाता है। अब क्या किया जाता है, अब यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी में जब ये डाला जाता है तो उसमें होता है एक बलून। वो बलून ये वाला फुला दिया जाता है। वो बलून फुलाने से क्या होता है, यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी में जो राइट वेंट्रिकल का ब्लड जा रहा था, जो वहां से प्रेशर कंडक्ट हो रहा था ड्यू टू एवरी बीट, वो बंद। तो अब इस पल्मोनरी आर्टरी में आने वाला, नीचे से पीछे से आने वाला प्रेशर खत्म हो जाता है, और ये जो कैथेटर होता है इसके टिप पे, श्वान्स गाज कैथेटर के टिप पे ल्यूमेन नहीं होता, वो उसके ऊपर एक ट्रांसड्यूटर टिप होता है, प्रेशर ट्रांसड्यूसर होता है। तो इट कैन डिटेक्ट प्रेशर जब वहां भी वो जाएगा जहां वो रहेगा। ना द प्रॉब्लम इज कि अगर हम इसे वैसे ही वहां पे रख के प्रेशर चेक करेंगे तो द प्रेशर विल बी अ कंपाउंड मेजर ऑफ जो वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल का प्रेशर जा रहा है और जो पल्मोनरी कैपिलरीज में प्रेशर है, राइट, या वो राइट लेफ्ट एट्रियम से जो प्रेशर यहाँ पे आ रहा है, इन सब का कैलकुलेटेड प्रेशर जो यहाँ पे पड़ रहा है उसका मेजरमेंट होगा। इसलिए हम डायरेक्ट पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर नहीं देख सकते, हमें पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर देखना पड़ता है। वेज करना मतलब है इसको यहाँ पर रोक देना, टू स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम हियर। तो यहाँ पर जब उन्होंने बलून से फुला दिया तो क्या हुआ कि जो टिप उसकी है वो आगे बढ़ा दी, और टिप जो है वो पल्मोनरी कैपिलरी बेड के पास पल्मोनरी आर्टरी में आगे ले गए। तो पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर अगले 10 सेकंड में, क्योंकि पीछे से प्रेशर नहीं आ रहा, तो वो प्रेशर इक्वल हो जाता है आपके लेफ्ट एट्रियल प्रेशर का। तो अब हम ये देख सकते हैं कि लेफ्ट एट्रियल प्रेशर इज इक्वल टू पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर। तो लेफ्ट एट्रियल प्रेशर चेक करते हैं इस तरह से, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर से। तो ये बात यहाँ पे यह समझनी है आपको। उसके बाद में जो यही बताया हमने, जो कैथेटर आके यहाँ पे ले जाते हैं, तो पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द लेफ्ट एट्रियल प्रेशर आफ्टर द वेज, क्योंकि बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एनी वाल्व, यहां से लेके कैपिलरीज के लेके लेफ्ट एट्रियम तक कोई वाल्व नहीं है, कोई वाल्व नहीं खुला है, तो वट एवर द प्रेशर इज हियर वो यहीं पे ट्रांसमिट हो जाएगा। तो प्रेशर ऊपर ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग इन दिस एट्रियल प्रेशर कर्व। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग हियर, ठीक है। So intraatrial pressure curve क्या होता है? Now this is also similar to जो हमारा प्रेशर कर्व आएगा जुगुलर वीनस पल्स में, उसका भी जेवीपी का भी कर्वेचर ऐसा ही होता है।
पर उसको भी हमें देखना होगा, उसका अलग से हम एक बार क्लास लेंगे। और किसी भी वेन का जब हम कर्व लेते हैं तो उसको फ्लेबोग्राम कह सकते हैं, ठीक है। तो फ्लेबोग्राम इज अ venous graph of pressure graph of any vein, so jugular venous pulse होगा, उसका फ्लेबोग्राम हो सकता है। then now we are talking about atrial pressure curve। यहाँ पर पहला जो हमने देखा था वो एट्रियल सिस्टोल था। तो जब एट्रियल सिस्टोल होगा, हार्ट का एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो ऑब्वियसली वहां पर प्रेशर बढ़ेगा, इंट्रा एट्रियल प्रेशर बढ़ेगा, बढ़ेगा और कम होगा। बिकॉज पहले तो बढ़ेगा, फिर ब्लड जाना शुरू हो जाएगा। कहाँ पे जाना शुरू हो जाएगा? एवी वेल्व्स खुलेंगे और ब्लड जाना शुरू हो जाएगा वेंट्रिकल पे, एंड द प्रेशर विल रिलीज। ऑब्वियसली इन दिस केस हमेशा लेफ्ट साइड का प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है, राइट साइड का प्रेशर थोड़ा छोटा कम होता है। दैट इज आपको याद रखना है, बिकॉज एक तो लेफ्ट साइड में जो मसल्स होती हैं, मसल्स आर थिकर देन द राइट साइड, नंबर वन। एंड जो बैक प्रेशर आ रहा है दैट इज ऑल्सो हायर आगे के लिए। तो एट्रियल सिस्टोल का प्रेशर 5 mmHg तक जाता है राइट साइड में, एंड 7 mmHg तक जाता है आपके लेफ्ट साइड में। ओके, सो ये ध्यान में रखिए। तो ये 5 तक जाएगा मिडल पे, ठीक है, 5 to 7। और यहां से जैसे ही सिस्टोल शुरू होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू होता है, एंड ये आ गया। So this A wave is because of the atrial systole, and X wave is the first negative wave. First positive wave is A wave, first negative wave X wave. X wave में क्या होगा? Atrial diastole शुरू हो जाएगा। अब because of the atrial diastole, जैसे ही atrial diastole होगा, what will happen? The AV valves, obviously जब हार्ट, जैसे हमने पहले आपको बताया, जब एट्रियम रिलैक्स होना शुरू होता है वेंट्रिकल सिस्टोल में जाता है। तो वेंट्रिकल सिस्टोल में जा रहा है, एट्रियल रिलैक्स हो रहा है, then the AV valve will close. So AV valve closes at which point of atrial pressure curve? X. So X is where AV valves close, and X marks the start of the atrial diastole. ये दो पॉइंट हो गए। Then there is something called as C wave. C wave क्या है? सी वेव आ गया बिकॉज ऑफ, अब हमने कहा एट्रियम डायस्टोल में जा रहे हैं, और जैसे ही एट्रियम डायस्टोल में जा रहे हैं वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो रहा है, हमने पहले देख लिया था। तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन शुरू होते ही वेंट्रिकल फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहे, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। याद रखो, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में सेमिलुनर वेल्व्स भी बंद हैं और एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स भी बंद हैं। तो दोनों वेल्व्स बंद होते ही अगर इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर हम बढ़ाएंगे विदाउट इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ द, विदाउट इंक्रीजिंग, कोई साइज चेंज नहीं हो रहा कॉन्ट्रैक्शन पे, लेकिन वहां पर आइसोमेट्रिक प्रेशर के लिए दो पार्ट्स पॉइंट्स होगा। बिकॉज जैसे ही वेल्व्स क्लोज होते हैं, दिस वेल्व क्लोजर विल बी टूवर्ड्स द एट्रियम। तो वेल्व्स ऊपर की तरफ क्लोज हो रहे हैं एट्रियम की तरफ, तो उस क्लोजर से जरा सा ब्लड वो पुश बैक करेंगे, लिटिल बैक पुश करेंगे, फैक्टर 1। और सेकंड, बिकॉज ऑफ द इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज होता है, तो अपने आप में जो वेल्व है वो भी एट्रियम के अंदर बल्ज करेगी, प्रेशर आ रहा है ना, तो वो बल्ज करेगी ऊपर की तरफ। तो ये दो फैक्टर्स के वजह से हमारे पास यहाँ पर एक पॉजिटिव वेव आता है और वापस से एट्रियल इंट्रा एट्रियल प्रेशर जो है बढ़ जाता है, समझे। सो इंट्रा एट्रियल प्रेशर अगेन इंक्रीजेस टू द सिमिलर वेव लेंथ हाइट 5 mmHg के आसपास। क्यों? एक वेल्व ऊपर पुश करते हैं खुद ही, और वेल्व भी बल्ज होते हैं बिकॉज ऑफ इंट्रा वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज। समझ रहे हैं ना। फिर उसके बाद there is something called as a X1 descent. X1 descent is also a negative wave. यहां पर क्या हो रहा है, जैसे ही सी वेव हमने देखा कि वो क्लोज्ड वेल्व्स में प्रेशर हो रहा है, तो उसके प्रेशर बढ़ते ही
फट से आपका क्या खुलेगा, सेमिलुनर वेल्स खुल जाएगा। सेमिलुनर वेल्स खुल गया और ब्लड जाना शुरू हो गया, इजेक्शन पीरियड। इजेक्शन पीरियड से क्या होगा, इंट्रा एट्रियल प्रेशर भी कम होने लगेगा, बिकॉज द ब्लड इजेक्शन इजेक्शन पीरियड हो रहा है, तो एट्रियो वेंट्रिकुलर रिंग जो है, जो वेल्व जो है वो, बिकॉज वेंट्रिकल खाली हो रहे हैं, तो जो वेल्व्स हैं जो बल्ज कर रहे थे एट्रियम में, वो नीचे की तरफ बल्ज करेंगे और नीचे पुल हो जाएंगे, बिकॉज वेंट्रिकल खाली हो रहे हैं। तो दैट्स व्हाई जो प्रेशर बिल्डअप हुआ था एट्रियम में वो कम हो रहा है, रादर थोड़ा नीचे चला जाएगा। तो X1 डिसेंट इज बिकॉज ऑफ द एम्प्टिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स, एंड जो एवी रिंग जो है, एवी वेल्व जो है, नीचे पुश हो रहा है। फिर हमारे पास में, याद रखिए, एट्रियल डायस्टोल चल ही रहा है। एट्रियल डायस्टोल चल रहा है मतलब ब्लड भर रहा है आपके दोनों एट्रियम्स में। और ब्लड भरते 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 जब वो पूरा भरने लगेगा तो उसमें भी प्रेशर डेवलप होगा। तो उसके बाद आपका प्रेशर डेवलप होता है वी वेव। बिकॉज वी क्यों बोला है, बिकॉज ऑफ द वीनस रिटर्न। वी फॉर वीनस रिटर्न, याद रखिए, वीनस रिटर्न इज कमिंग इनटू द एट्रियम, द राइट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम में। राइट एट्रियम में आ रहा है सुपीरियर वीना केवा और इंफीरियर वीना केवा से, और लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है आपके पल्मोनरी वेन से। ये दोनों वेन्स जो हैं आपके वी वेव पैदा करते हैं, इंट्रा एट्रियल प्रेशर को बढ़ा देते हैं, तो पॉजिटिव वेव आएगा, प्रेशर फिर बढ़ेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, जब ये हार्ट के एट्रियल्स में प्रेशर ज्यादा बढ़ जाएगा और वेंट्रिकल खाली हो रहे हैं, तो वेंट्रिकल्स में प्रेशर कम हो जाएगा, तो फिर जो वेल्व्स, एवी वेल्व्स जो पुश करने लगे नीचे की तरफ, वेंट्रिकल्स की तरफ, वो खुल जाएंगे। तो जैसे ही आपका एवी वेल्व्स खुलता है, वापस आपके एट्रियम में जो प्रेशर डेवलप हो रहा है उसमें से ब्लड सीधा आपके नीचे वेंट्रिकल्स में रश करके आएगा, और आपका थर्ड साउंड आएगा S3, और वाई डिसेंट आ जाएगा, बिकॉज एट्रियल प्रेशर फिर कम हो जाएगा। नाउ वी आर ओनली लुकिंग एट द एट्रियम। तो इंटर एट्रियम वाई इज कमिंग बिकॉज ऑफ द एवी वेल्व्स ओपनिंग एंड ब्लड कमिंग डाउन। तो इट्स ऑल इन द इमेजिनेशन, आपको इमेजिन करना पड़ेगा, और तभी आपको समझ में आएगा कि पहले एट्रियल सिस्टोल हुआ, फिर आइसोमेट्रिक contraction हुआ ventricles का, and then there is an ejection period, then there is a protodiastole, और सो पहले एट्रियल सिस्टोल जिसके वजह से इंट्राएट्रियल प्रेशर बढ़ा, फिर उसके बाद में देयर इज एन एक्स वेव। एक्स वेव इज कमिंग बिकॉज ऑफ स्टार्ट ऑफ द एट्रियल डायस्टोल। जैसे ही एवी वेल्स क्लोज हुए, फिर आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है जिसके वजह से प्रेशर फिर बढ़ता है, फिर उसके बाद इजेक्शन शुरू हो जाता है जिसके वजह से एक्स डिसेंट आता है। फिर उसके बाद देयर इज अ प्रोटोडायस्टोल। प्रोटोडायस्टोल में और आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन में आपके इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर्स और रैपिड, और साथ में एट्रियल डायस्टोल हो रहा है, एट्रियम भर रहा है, तो उसके साथ एट्रियल प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसके वजह से यहाँ पे वी वेव आता है। उसके बाद एट्रियम खाली होने लगेंगे बिकॉज ओपनिंग ऑफ एवी वेल्व्स, तो उसके वजह से वहां पे वी वेव के बाद वाई डिसेंट आएगा। So A, C and V are the positive, and X1 and Y are the negative waves of the intra-atrial pressure curve. ठीक है, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट कर्व है जिसमें सवाल आ सकते हैं काफी सारे कि ए वेव ऑफ इंट्रा-एट्रियल प्रेशर कर्व किस वजह से है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट बिकॉज ऑफ द एट्रियल सिस्टोल। फिर सवाल आ सकता है कि V wave is a positive wave. It is because of uh, due to which action. So उसमें आपको venous return आ सकता है ऑप्शन कि एट्रियम फिलिंग हो रहा है।
फिर आ सकता है कि एक्स डिसेंट क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द इजेक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स एंड पुलिंग ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व into the ventricles. That's why X descent हो रहा है. C wave positive क्यों है? C wave is positive because of the isometric contraction of the ventricles and pushing of the atrioventricular valve into the atrium, as well as because of a little deflection of the blood because of the closure of the atrioventricular valves. समझ रहे? एंड एक्स एक्स फर्स्ट डिसेंट क्यों हो रहा है? एक्स डिसेंट हो रहा है बिकॉज ऑफ द एट्रियल सिस्टोल. एट्रियम जब सिस्टोल हो रहा है तो प्रेशर जो है, ब्लड इज गोइंग इनटू द वेंट्रिकल एंड द प्रेशर इनसाइड द एट्रियम इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस. इट्स अ सिंपल थिंग. सो सिंपल फैक्टर्स. और वाई डिसेंट क्यों हो रहा है? वाई डिसेंट हो रहा है बिकॉज विनस रिटर्न के बाद वापस से आपका एवी वेल्व्स ओपन होते हैं और ब्लड रशेस इनटू दिस थिंग. सो दिस वेव इज एन इम्पॉर्टेंट बेसलाइन अंडरस्टैंडिंग जिसकी होनी चाहिए आपको. और ऐसे ही फिर हम आगे देखेंगे जो इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर चेंजेस हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, और उसके सारे वेव्स जो हैं वो कैसे कैसे इसी के साथ कोरिलेट करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम पूरे एक एक वेव्स को समझ के और आगे फिर इंट्रा एओर्टिक प्रेशर चेंजेस और इंट्रा वेंट्रिकुलर वॉल्यूम चेंजेस, और फिर इन सब को एक साथ वेंट्रिकुलर वॉल्यूम कर्व्स को एक साथ देखेंगे. सो make sure to join my special class on the Unacademy app, और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और बेल का आइकन जरूर दबाइए. एंड अगर कोई पॉइंट आपको नहीं समझ आया है स्पेशल क्लास पे या इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए, उस पॉइंट को फिर से लिया जाएगा. ओपन हाउस सेशन होने वाला है रात को, याद रखिए 10:40 पे. आप 10:40 10:45 पे ओपन हाउस सेशन पे आके हमसे बात कर सकते हैं ऑन द अनअकैडमी ऐप. सो प्लीज डू सब्सक्राइब, प्लीज डू ज्वाइन. लेट्स ट्राई टू सिंप्लीफाई फिजियोलॉजी टुगेदर. और थैंक यू सो मच. स्टे कनेक्टेड.